हेलो स्टूडेंट, मैं आपका दोस्त अंकित। इस क्लास में आपका स्वागत करता हूं स्टूडेंट्स। बेसिकली ये क्लास हमारी किस पे होने वाली है स्टूडेंट्स? हम पीवाईक्यू सोल्व करने वाले हैं यूपीएससी के। और कौन से टॉपिक से पीवाईक्यू होंगे? ब्रिटिश और डच। जब इंडिया में उनकी एंट्री होती है उसके बाद वो कहाँ का फैक्ट्री वगैरह लगाते हैं, तो वो वाले पीवाईक्यू अपन इस क्लास में सोल्व करने वाले हैं। लेकिन ये क्लास तब आप लोग करना अगर आपको एक कंसेप्ट क्लियर है। ऑलरेडी इनकी वीडियोस में अपलोड कर चुका हूँ, तो वहां से आप एक कंसेप्ट पढ़ सकते हैं। देखिए, ये वाली चीजें मैं पढ़ा चुका हूँ। मैंने डच और डेंस भी पढ़ा दिया है। उससे पहले मैंने ब्रिटिश सर्च कंप्लीट किया था स्टूडेंट, देख सकते हैं आप। तो ये ऑलरेडी वीडियोस अपलोडेड है। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका ऑलरेडी मैंने कमेंट में लिंक डाला हुआ है स्टूडेंट, तो वहां से आप जुड़ सकते हैं मेरे से। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आगे। तो आज हम लोग पीवाईक्यू करेंगे स्टूडेंट्स। तो देखिए, तो आप मुझे कमेंट्स में आंसर जरूर बताना स्टूडेंट, और कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट्स में। तो पहला क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब देखिए, तीन स्टेटमेंट दी हुई है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो पहली स्टेटमेंट पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। द पोर्तुगीज कैप्चर्ड गोवा इन 1510। तो देखिए, डेट वाले क्वेश्चन भी आते हैं स्टूडेंट्स। द पोर्तुगीज वर द फर्स्ट यूरोपियन टू सेट अप सी ट्रेड विद इंडिया। थर्ड स्टेटमेंट, द डच एस्टेब्लिश देयर फैक्ट्री एट मसूलीपट्टनम इन 1605। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? वन एंड टू, टू ओनली, वन एंड थ्री, एंड वन टू थ्री ओनली। तो मुझे आंसर बताइए स्टूडेंट्स कमेंट में। जी हाँ, इसका आंसर होगा वन टू थ्री। ये तीनों ही स्टेटमेंट सही है स्टूडेंट्स। मैं आपको दिखाता हूं। तो देखिए, अल्बुकर्की ने कैप्चर किया था गोवा 1510 में। और किससे लिया था? बीजापुर के सुल्तान से। स्टूडेंट, किससे लिया था? बीजापुर के सुल्तान से। बीजापुर सुल्तान किसके राइवल हुआ करते थे? विजयनगर एम्पायर के, कृष्णदेवराय के। तो वहीं से कैप्चर किया था गोवा को कब? 1510 में। पहला स्टेटमेंट इसलिए बिल्कुल ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट, अब ये तो आपको सबको ही पता है, सबसे पहले पोर्तुगीज आए थे। कौन आया था पोर्तुगीज में? वास्को डी गामा 1498 में। जितने भी यूरोपियन थे उनमें सबसे पहले कौन आए थे? पोर्तुगीज आए थे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, डच ने सब मसूलीपट्टनम में 1605 में एस्टेब्लिश कर ली थी अपनी फैक्ट्री। अर्लीस्ट बेस थे इनके। फिर बाद में धीरे धीरे और भी जगह फैलते हैं। पुलिकेट में जाएंगे, नागपट्टनम में जाएंगे, फिर बंगाल में जाएंगे, फिर एक कोचीन में भी आएंगे, केरला साइड में। श्रीलंका तक भी इन्होंने किया था जब इन्होंने पोर्तुगीज को हराया था। ये सारी क्लासेस में ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ स्टूडेंट। तो अगर आपने क्लासेस लिए तो आपके लिए काफी आसान है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। विथ रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हिस्ट्री ऑफ इंडिया के कौन सी फॉलोइंग स्टेटमेंट? अब देखिए, यहाँ पे भी दो स्टेटमेंट दी हुई है। द डच एस्टेब्लिश देयर फैक्ट्री वेयर हाउस इन केरला, बिहार एंड बंगाल। क्या डच ने इन जगह पे केरला, बिहार, बंगाल में फैक्ट्री लगाई थी? द इंग्लिश एस्टेब्लिश देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन साउथ इंडिया एट मसूलीपट्टनम। तो मुझे बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? वन ओनली, बोथ वन एंड टू, है ना? यहाँ पे टू ओनली कर देना स्टूडेंट, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, मैं इसको ओवर कर देता हूँ। टू ओनली। और थर्ड स्टेटमेंट, बोथ वन एंड टू, डी नाइदर वन नो टू। बताइए स्टूडेंट। जी हाँ, ये दोनों स्टेटमेंट ठीक है। तो देखिए, पहली स्टेटमेंट आपको मैंने अभी बताई थी कि, सॉरी, ये देखिए, हाँ, ये आ गया स्टूडेंट एक्सप्लेनेशन कि डच ने कहा, केरला में मैंने बताया था कोचिन। ये कोचिन कहां से ली थी इन्होंने? पोर्टुगीज से ली थी स्टूडेंट्स। बिहार में पटना में लगाई थी इन्होंने, और बंगाल में एक जगह चिंसुरा, यहीं पे है ना, डच से शायद फाइट भी होगी स्टूडेंट। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है पहला वाला। दूसरा, ब्रिटिश ने मसूलीपट्टनम में लगाई थी। देखो स्टूडेंट, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को। उनको ज्यादातर याद रहती है ये वाली फैक्ट्री स्टूडेंट्स। मैं आपको नोट करवा देता हूँ। 1613 में, बेसिकली 1613 में जब जहांगीर ने उनको फरमान दे दिया था, तो उन्होंने सूरत में लगाई थी। लेकिन उससे पहले उन्होंने वेयर हाउस अपना कहां लगा लिया था? मछलीपट्टनम में। तो याद रखना स्टूडेंट, ये काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, कंसिडर द फॉलोइंग डच, इंग्लिश, फ्रेंच, विच ऑफ द ओपन फैक्ट्रीज इन बंगाल। बंगाल में इनमें से कौन सी यूरोपियन ने अपनी अपनी फैक्ट्री ओपन करी है? तो देखिए, वन एंड टू, वन थ्री, या टू थ्री, या वन टू थ्री। तो जी हाँ, तो स्टूडेंट मैं आपको बता देता हूँ, बंगाल में तीनों ही ने, इनफैक्ट बंगाल में पोर्तुगीज भी गए थे, तो चारों ने वहां पे अपनी फैक्ट्री एस्टेब्लिश करी है स्टूडेंट। देखिए, डच ने कहां पे करी थी बंगाल में? चिंसुरा में, जो अपन लास्ट क्वेश्चन में भी किया है। इंग्लिश ने तो हुगली, फिर लेटर कलकत्ता में 1619 में। और फ्रेंच ने चंद्रनगर 1688 में। तो इन तीनों ने ही यहाँ पे अपनी फैक्ट्री एस्टेब्लिश करी है। तो तीनों ही आंसर सही है। तो इसका आंसर भी क्या होगा? वन टू एंड थ्री।
तो स्टूडेंट तीनों क्वेश्चन आपको ऑप्शन समझ में आए होंगे। चले आगे, चलिए स्टूडेंट चलो। अब देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है टाइप वगैरह में, तो मैंने बाद में ठीक कर दिया है, तो मैं समझा देता हूँ आपको। कंसिडर द फॉलोइंग यूरोपियन पावर एंड द प्लेस वेयर दे एस्टेब्लिश द फैक्ट्री। अब इन्हें बताना है कि यहाँ पे है ना आपको बेसिकली यूरोपियंस के नाम दिए हैं और इनके सामने फैक्ट्री क्या इस जगह में इन्होंने फैक्ट्री एस्टेब्लिश करी है और कौन सी स्टेटमेंट सही है ये बताना है। बेसिकली कौन से पेयर सही है, इस बार पेयर बताना है। तो पोर्तुगीज कोचिन, डच पुलिकेट, यहाँ पे लिखा है डच और पुलिकेट, फ्रेंच पोंडिचेरी, ब्रिटिश मसूलीपट्टनम। तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? 1 एंड 2 सही है, 2 एंड 3 सही है, या 1 2 3 सही है, एक भी सही नहीं है? तो स्टूडेंट मुझे कमेंट में आप आंसर बताइए जल्दी से। जी हाँ, इसका आंसर होगा 1 2 3 4। जी हाँ, पोर्तुगीज ने सबसे पहले कोचिन में, क्योंकि उन्होंने तो केरला से शुरू किया था। डच ने पुलिकेट में सबसे पहले फैक्ट्री लगाई थी 1609 में, और फ्रेंच ने कहा लगाई थी? पौंडीचेरी में 1674 में, और ब्रिटिश ने मसूलीपट्टनम में 1611 में। तो मैं आपको दिखा देता हूँ स्टूडेंट, ये देखिए कोचिन में 1500 में लगा ली थी पोर्तुगीज ने, डच ने पुलिकेट में 1609 में लगाई थी, फ्रेंच ने पौंडीचेरी में 1674 में, और ब्रिटिश ने मसूलीपट्टनम में 1611 में फैक्ट्री लगा ली थी स्टूडेंट। तो होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्टूडेंट। With reference to the entry of European power in India, which one of the following the correct chronological order? अब इसमें क्रोनोलॉजी का, तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन की खासियत ये है, जब मैंने पहली क्लास ली है मॉडर्न हिस्ट्री की, उसमें मैंने यही वाली चीज बताई है। तो आप जरूर ध्यान से देखना वीडियोस को, आपके लिए क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएंगे स्टूडेंट। थोड़ा सा आपको देखो वीडियोस देखनी पड़ेगी, लर्न भी करना पड़ेगा, 2 3 बार प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, तब जाके आपको कॉन्फिडेंस आएगा स्टूडेंट। तो बताइए, तो स्टूडेंट चलो एक काम करते हैं, इसमें आप मुझे ये बताइए कि ईयर्स लिखा, आप कमेंट्स में ईयर्स बताना, कौन सी पोर्तुगीज कब आए थे, डच कौन से ईयर में आए थे, ब्रिटिश कौन से ईयर में आए थे, तो ईयर्स लिखना आप कमेंट्स के अंदर स्टूडेंट। तो फिलहाल तो मुझे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताइए कि पोर्तुगीज कब आए थे, डच कब आए थे, ब्रिटिश कब आए थे, फ्रेंच कब आए थे, बताइए स्टूडेंट। जी हाँ, तो पोर्तुगीज कब आए थे स्टूडेंट? 1498 में, मैं मेंशन ही कर देता हूँ स्टूडेंट, कब आए थे? 1498 में। डच कब आए थे स्टूडेंट? लगभग 1505। ब्रिटिश कब आए थे? 1508। और फ्रेंच कब आए थे? सबसे लेट आते हैं फ्रेंच, कब आते हैं स्टूडेंट? जी हाँ, 1664 में स्टूडेंट। तो ये क्रोनोलॉजिकल सबसे पहले आए थे पोर्तुगीज, देन डच, देन ब्रिटिश, देन फ्रेंच। तो इसका आंसर क्या होगा? ए होगा आंसर। मैं आपको एक बार एक्सप्लेनेशन में भी दिखा देता हूँ, देखिए वही बताया 1498 में वास्को डी गामा आया था, फिर 1602 है, यहाँ पे 1605 भी लेते हैं। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की फॉर्मेशन हुई थी 1605 में, वो आ गए थे। फॉर्मेशन कब हुई थी? 1602 में। ब्रिटिशर्स की कंपनी फॉर्म हो गई थी 1608 में, आए कब थे? 1608 में। फ्रेंच कब आए थे? 1664 में। समझ गए? तो सबसे पहले पोर्तुगीज आए, देन डच आए, ब्रिटिश आए, फ्रेंच। अब मुझे कोई बता सकता है कमेंट में डेन्स कब आए थे स्टूडेंट्स? मुझे कमेंट में जरूर बताना डेन्स कब आए थे इंडिया में, मुझे कमेंट्स में आंसर चाहिए स्टूडेंट्स इसका। चलो स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट फोर्ट? कौन सा फोर्ट? फर्स्ट फोर्ट कंस्ट्रक्टेड बाय द ब्रिटिश। ब्रिटिश ने पहला फोर्ट कहां पे बनाया था स्टूडेंट? कोई मुझे बता सकता है इसका आंसर? फोर्ट विलियम, फोर्ट सेंट जॉर्ज, फोर्ट सेंट डेविड, डेविड है स्टूडेंट, और सेंट एंगिलो। जी हाँ, इसका आंसर होगा फोर्ट सेंट जॉर्ज। ये बना था 1639 में। कब बना था? 1639 में। तो इसके पीछे की मुझे कोई कहानी बता सकता है किससे लिया था? तो मुझे कमेंट में जरूर बताना स्टूडेंट। ये देखिए बिल्ट इन, ये देखो थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, 1639 आएगा यहाँ पे स्टूडेंट। मद्रास चेन्नई फर्स्ट मेजर बिल्ड ब्रिटिश इंडिया ने बनाया था। उसके अलावा बाकी फोर्ट, तो फोर्ट विलियम का बना था 700 में कलकत्ता में। याद रखना स्टूडेंट, ये वही फोर्ट विलियम है जहां पे ब्लैक होल ट्रेजेडी देखने को मिलती है, जो आने वाली क्लासेस में मैं आपको पढ़ाऊंगा स्टूडेंट, ब्लैक होल ट्रेजेडी बैटल ऑफ प्लासी के टाइम पे। फिर सेंट डेविड, यहाँ पे लड़ाई देखने को मिलती है फ्रेंच की, एंग्लो फ्रेंच राइवलरी देखने को मिलती है हमें सेंट डेविड के बाद। ये आने वाली क्लासेस में फ्रेंच में मैं कवर करवा दूंगा आपको कौन से उड़े। और एंग्लो किसने बनाया था? पोर्तुगीज ने, ये ब्रिटिश ने नहीं बनाया था। किसने बनाया था? ये पोर्तुगीज ने। तो ये देखो भी फोर्थ वाले क्वेश्चन भी काफी पूछे जाते हैं स्टूडेंट, तो आपको याद होना चाहिए। तो होप सो स्टूडेंट आपको ये क्लास पसंद आई होगी। तो आज हमने पूरा कवर किया यूपीएससी की पीवाईक्यू। नेक्स्ट क्लासेस मॉडर्न हिस्ट्री की आने वाले फ्रेंच की।
तो फ्रेंच की करीबन 3 से 4 क्लास आएगी, जिसमें मैं पूरा फ्रेंच कराऊंगा, उसके बाद मैं उसके भी पीवाईक्यू लेके आऊंगा। तो ऐसे आप लाइक कमेंट शेयर करते रहिए। होप सो आपको वीडियो समझ में आ रही होगी स्टूडेंट। जब तक के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए स्टूडेंट। थैंक यू।